Hello everyone and welcome back in another session of मोड। मोड यानी कि बहुलक। इसे हमने अभी तक इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज तक कवर कर लिया है। आज हम बहुलक को सतत श्रृंखलाओं के केस में किस प्रकार सॉल्व किया जाता है ये समझेंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई कर देखेंगे। तो इन द केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज वी कैन कैलकुलेट मोड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। अब देखो आपके सामने फॉर्मूला कुछ लिखा हुआ है, z इज इक्वल टू l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय i। तो सतत श्रृंखलाओं में इस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा और हम बहुलक की गणना कर सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि L का मतलब क्या है, F1 का मतलब क्या है, F0 का, F2 का, I का, इन सब का क्या मतलब है। तो हम देखेंगे कि L का क्या मतलब है। L का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। जिस वर्ग में हमें लगता है कि हमारा बहुलक लाई कर रहा है उस वर्ग के निचली सीमा को हम क्या बोलेंगे, L। फ्रीक्वेंसी F1 वाली कौन सी होगी? F1 वाली फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जो बिल्कुल मॉडल क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि सामने वाली है। F0 का मतलब है जो प्रिसीडिंग टू मॉडल क्लास है, मतलब जो हमने यहाँ F1 देखी उससे ऊपर वाली या उससे पिछली जो फ्रीक्वेंसी होगी, आवृत्ति होगी, वो हमारी F0 कहलाई जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से F2 फिर क्या बन जाएगी? अगर वो प्रिसीडिंग थी तो F2 एक नेक्स्ट यानी कि सक्सीडिंग वाली बन जाएगी, मतलब आगे वाली या जो नीचे वाली आवृत्ति होगी F1 के बाद वाली वो हमारी F2 बन जाएगी। और I का मतलब लेंथ ऑफ मॉडल क्लास यानी कि डिफरेंस बिटवीन दी अपर लिमिट एंड दी लोअर लिमिट, यानी कि वर्गांतर हमें कितना दे रखा है। अब देखो इन क्वेश्चंस में, इस तरह की सीरीज में हमें सबसे पहले कुछ बातें ध्यान में रखनी है। तो पहले हम वो ध्यान देने वाली बातें देखेंगे कि कौन सी हैं, व्हाट आर डिफरेंट पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड। सबसे पहला पॉइंट, हमारी जो सीरीज है वो एक्सक्लूसिव सीरीज होनी चाहिए। एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब आपको पहले भी बताया गया है, 10 to 20, 20 to 30। तो 20 जो था वो सबसे पहले वाले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट था और वही 20 नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट बन रहा था। मतलब एक क्लास की अपर लिमिट दूसरे क्लास की नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट होनी चाहिए। तो एक्सक्लूसिव सीरीज होनी चाहिए, इंक्लूसिव सीरीज नहीं होनी चाहिए, समावेशी श्रृंखलाएं नहीं होनी चाहिए। लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल शुड बी इक्वल, जो हमने यहाँ पर वर्गांतर वाली बात की, जिसकी आई की बात की। तो हमारे पास जो भी श्रृंखलाएं दे रखी हैं, मतलब जो भी सतत श्रृंखलाओं में हमें वर्गांतर दे रखे हैं वो वर्गांतर बराबर होने चाहिए। ये नहीं कि एक में 5 का डिफरेंस आ रहा है, एक में 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो एक में 20 का डिफरेंस आ रहा है, इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल शुड बी इक्वल, ये सेम होना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर आपको पता है कि आरोही क्रम में होने चाहिए। देन है इफ सीरीज इज क्यूमुलेटिव, अगर हमें जो श्रृंखलाएं हैं वो संचयी में दे रखी हैं, क्यूमुलेटिव फॉर्म में दे रखी हैं, मतलब अगर हमें से कम या से ज्यादा की तरह श्रृंखलाएं दे रखी हैं, लेस देन या मोर देन सीरीज दे रखी हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन्हें कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी उसको भी हमने नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट्स जो हैं वो वैसे तो कैलकुलेशंस पर डिपेंड करते हैं कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब ये पॉइंट्स यूज होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन हम फिर भी ध्यान देने वाली बातों में इन दोनों को कवर करेंगे। अगर हमारी जो मॉडल क्लास है वो हमारी सीरीज की सबसे पहली वाली क्लास आ जाती है तो हम जो F0 लेंगे वो 0 लेंगे। देखो मैंने F0 आपको क्या बताया था, F0 F1 के एक ऊपर वाली है। तो जब हमारे पास क्लास ही फर्स्ट आ गई जो हमारी मॉडल क्लास है तो उसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं है, तो इसलिए F0 हमारी क्या मानी जाएगी, 0 मानी जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर लास्ट क्लास हमारी मॉडल क्लास आ जाती है तो F2 जो एक नेक्स्ट लेना होता है हमने, तो वो नेक्स्ट जब है ही नहीं है तो हम उसको 0 कंसीडर करेंगे। आई होप कि आपको ये
इतना जो मैंने कॉन्टिन्यूअस सीरीज के बारे में बताया वो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मोड का। हमें मजदूरी दे रखी है रुपीज में, हमें नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं, मजदूरों की संख्या दे रखी है। अब ध्यान से देखिए, हमें पहला जो एक्सक्लूसिव सीरीज वाला ध्यान देने वाली बातों में था, फर्स्ट पॉइंट वो कवर हो रहा है, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी जो सीरीज है वो एक्सक्लूसिव सीरीज ही है। फिर उसके बाद देखो सब में 5-5 का ही डिफरेंस है, इसका मतलब लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल भी इक्वल है। फिर देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, ये असेंडिंग ऑर्डर में ही है, आरोही क्रम में ही है। फिर देखो यहां पर हमें जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो वैसे भी यहां से कम या से ज्यादा से है ही नहीं है, तो इसलिए ये भी हमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज ही दे रखी है, कोई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें नहीं दे रखी, संचयी आवृत्ति हमें नहीं दे रखी। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हमें जो श्रृंखला दे रखी है उसमें जो फ्रीक्वेंसीज हैं, क्या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के एक पहले या एक बाद वाली जो फ्रीक्वेंसीज हैं, बाद वाली या साथ वाली और फ्रीक्वेंसीज हैं, वो नजदीक की तो नहीं है, क्योंकि अगर नजदीक की होंगी तो हमें ग्रुपिंग मेथड लगाना पड़ेगा। लेकिन इसमें देखो डिफरेंस जो है 10 और एक में 15 का है, तो हम यहां पर इंस्पेक्शन मेथड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर ग्रुपिंग मेथड भी इस्तेमाल कर लिया जाता तो और भी ज्यादा बेटर रहता, क्योंकि हमारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं पहले तो देखो बहुत ही कम है, फिर एकदम से ही बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन में ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल भी किया जा सकता था। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो हमारी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 30 है। हम फॉर्मूला लगाएंगे कि अगर ये 30 है तो इसका मतलब ये हमारी मॉडल क्लास बन जाती है। अब अगर ये हमारी मॉडल क्लास है तो इसकी ये लोअर लिमिट हमारी क्या बन जाएगी, L। बिल्कुल मॉडल क्लास के सामने वाली फ्रीक्वेंसी हमने अभी अभी याद की है, वो F1 होती है, उसके एक ऊपर वाली F0 होती है, F1 के एक नीचे वाली F2 होती है। तो ये हमारे पास कुछ हमारा फॉर्मूला जो हमने लास्ट अभी पढ़ा था वो कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे, और जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है हम उस इंफॉर्मेशन को इस तरीके से फिल कर देंगे कि लोअर लिमिट हमारी 15 थी, F1 30 था, F0 15 था, 2F1 माइनस F0 और F2 हमने ऊपर देखा था कि 30 के नीचे 20 हमारा F2 था। तो इसलिए हम इस तरीके से फिल कर देंगे। आई अगर हम ध्यान से देखें तो 15 to 20 कितने का लेंथ है, 5 का, तो इसलिए हम यहाँ पर 5 लिख देंगे और हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो हमारा मोड है वो ₹18। मैंने आपको पिछली भी कुछ स्लाइड्स में बताया है, कुछ वीडियोस में बताया है कि यूनिट जरूर साथ में लिखना होता है। तो हमारा जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई थी वो रुपीज में दी हुई थी, मजदूरी थी, तो इसलिए हमने साथ में रुपीज जरूर लिखना है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें एक्स दे रखी है, हमें फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं। सबसे पहले तो एक्सक्लूसिव सीरीज चेक की, लेंथ चेक की, असेंडिंग ऑर्डर चेक किया, सब कुछ ओके है। अब देखो ध्यान से, हमारे पास यहां पर ये है हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब ये कौन सी क्लास है, ये हमारी सामने वाली मॉडल क्लास बन गई, और ये सबसे पहली ही श्रृंखला है, श्रृंखला की सबसे पहली ही मद है। तो एक तरीके से ये फर्स्ट क्लास इंटरवल जो हमारा बना, इसके ऊपर तो कुछ और है ही नहीं। तो इसका मतलब अगर ये हमारी मॉडल क्लास है, इसके बिल्कुल सामने वाली हमारी F1 बन जाएगी, और इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो F0 हम निल लेंगे इस बार। F2 हमारे पास यहाँ हमें 30 पता चल रहा है। तो हम कुछ इस तरीके से जब अपने क्वेश्चंस के वो फॉर्मूले में फिल करेंगे तो L1 देखो मॉडल क्लास 0 था, तो यहाँ हम 0 फिल करेंगे। F1 माइनस F0, F1 60 है और F0 हमारे पास निल है यानी कि 0 है। 2F1 माइनस F0 निल है, F2 30 है, और इस बार I जो है वो 50 है। तो हम इस तरीके से इसे कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे
और जब सॉल्व करेंगे तो z की वैल्यू हमारे पास 33.3 निकल आएगी। तो आई होप कि आपको ये सिंपल क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, जिसमें पॉइंट्स टू रिमेंबर का एक और रूल, जब f0 निल होता है तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब हम एक और क्वेश्चन इसका ट्राई करके देखेंगे, जिसे हम ग्रुपिंग मेथड के साथ करेंगे। देखिए, आपको हाइट दे रखी है इंचेस में 62 टू 63, 63, 64। अगर हम इस तरीके से चेक करें तो देखो हमारी सीरीज एक्सक्लूसिव ही है। फिर से हमारे पास इंटरवल भी सेम है, असेंडिंग ऑर्डर है। आपको नंबर ऑफ पर्सन्स दे रखे हैं। अगर आप ध्यान दो तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 16 है, लेकिन बिल्कुल उसके साथ ही एक और फ्रीक्वेंसी है 14, तो बहुत ही कम डिफरेंस है। तो जब बहुत ही कम डिफरेंस हो या हमारी फ्रीक्वेंसीज जो है वो इररेगुलर टाइप की हो, कि उनमें एकदम से बहुत ही ज्यादा उछाल या बहुत ही ज्यादा फर्क देखने को मिले, तो हमें कौन से मेथड का यूज करना है? हमें ग्रुपिंग मेथड का यूज करना है, जिसके बारे में हमने डिस्क्रीट सीरीज के केस में, खंडित श्रृंखलाओं के केस में भी सुना था। अगर किसी ने इससे पहली वाली वीडियोस अभी नहीं देखी हैं तो वो काइंडली वो जरूर चेक करे, ताकि उसे ग्रुपिंग मेथड क्या होता है, समूहन विधि क्या होती है, वो पता चल जाए। तो देखिए, हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन बिल्कुल उसी तरीके से ही है जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज के केस में समझा था। हमारा क्वेश्चन नॉर्मली जैसे लिखना है वैसे लिखेंगे। हम 6 कॉलम्स बनाएंगे। 6 कॉलम्स किस तरीके से बनेंगे? सबसे पहला कॉलम आपकी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है उसी का बन जाएगा। सेकंड कॉलम जो है वो 2 को जोड़कर, जो मैंने कुछ इस तरीके से ब्रैकेट्स में लिखे हैं, इस तरीके से बन जाएगा। जो एक रिमेनिंग रहेगा उसको छोड़ देंगे। फिर देखिए, जो नेक्स्ट थर्ड कॉलम बनेगा वो एक छोड़कर फिर जो 2 फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाएंगे और फिर लिखते चले जाएंगे। फोर्थ कॉलम में हमने 3 फ्रीक्वेंसीज को जोड़ना है। फिफ्थ फ्रीक्वेंसी में हमने एक छोड़कर, फिफ्थ कॉलम में हमने एक छोड़कर फिर 3 फ्रीक्वेंसीज को जोड़ना है। और लास्ट 6th वाले में हमने 2 फ्रीक्वेंसीज को छोड़कर फिर उसके बाद टोटल लगाना है। तो आई होप कि आपको ये पैटर्न समझ में आ गया। फिर उसके बाद देखो क्या करना था। इसके बाद हमने हर एक कॉलम में से जो मैक्सिमम है उनको सर्कल करना है। तो कुछ इस तरीके से हम इन्हें सर्कल कर देंगे। अब सर्कल करने के बाद हम बनाएंगे एनालिसिस टेबल। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि दिस इज आवर एनालिसिस टेबल। तो एनालिसिस टेबल कुछ इस तरीके से बनेगा, जिसमें हम इस तरीके से हमारी एक्स वाली वैल्यूज लिखेंगे और इस तरीके से यहाँ कॉलम्स लिखे जाएंगे। फर्स्ट कॉलम में 16 सबसे हाईएस्ट था, तो मैं 16 के सामने जो मेरा क्लास इंटरवल था उस पे टिक लगाऊंगी। बिल्कुल इसी तरीके से सेकंड जो 30 आया था वो 14 और 16 को जोड़कर आया था। 14 और 16, 64 और 65, 65 टू 66 इन दोनों के सामने थे, तो मैंने इन दोनों में टिक्स लगा दी हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब मैं थर्ड कॉलम देखूंगी तो थर्ड कॉलम में 24 यानी कि 16 और 8 को जोड़कर ही आया था, तो 65 टू 66 एंड 66 टू 67 मैं इन दोनों के आगे टिक्स लगा दूंगी। देन उसके बाद देखिए फोर्थ कॉलम जिसमें 27 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आई थी, तो ये 16, 8 और 3 इन तीनों को टोटल कर आई है और ये तीनों इन तीनों के सामने है, तो मैंने यहाँ इनके सामने टिक्स लगा दी। फिर उसके बाद देखिए फिफ्थ कॉलम जो था वो 36 यानी कि 6, 14 एंड 16 को जोड़कर था, जो कि 63, 64, 65 इन वाली क्लास इंटरवल्स के सामने वाली फ्रीक्वेंसीज थी, तो मैंने इन तीनों के आगे टिक्स लगा दी। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने लास्ट वाला जो कॉलम जो एक ही था, तो 38 यानी कि 14, 16 एंड 8 वो थी इन तीनों के सामने वाली फ्रीक्वेंसीज, तो मैंने 64 टू 65, 65 टू 66 एंड 66 टू 67 के आगे टिक लगा दिया। अब टोटल लगाया, जब टोटल लगाया तो सबसे हाईएस्ट जो मेरे पास कॉलम्स का टोटल आया वो किसका आया, वो आया 65 टू 66 का। इसका मतलब मेरी जो मॉडल क्लास आई वो ये वाली आई। अब
इस मॉडल क्लास में से हम देखेंगे कि अगर ये हमारी मॉडल क्लास है तो इसके सामने वाला हमारा क्या बन गया, F1, इसके ऊपर वाला क्या बन गया, F0, और इसके नीचे वाला क्या बन गया, F2। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। लोअर लिमिट 65 वाली आई थी, F1 16, F0 14, 2F1, F0 एंड F2। आप देखिए तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। देखिए लोअर लिमिट 65 है, F1 16 है, F0 14 है एंड F2 8 है और इंटरवल 1 का है। तो इसलिए हम यहां पर इसे फिल करेंगे। यहां फिल करेंगे तो हमारे पास हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। इसको हम सॉल्व करेंगे और क्योंकि इस बार हमारी इंफॉर्मेशन इंचेस में थी तो हम आंसर में इंचेस जरूर साथ में लिखेंगे। तो आई होप कि आपको ये सेशन भी पसंद आया होगा, मोड का जो मैंने तैयार किया है। तो इफ यू लाइक द वीडियो देन काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियोज एंड लाइक द वीडियो ऑल्सो। Thank you so much and have a nice day.